आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। ये सेशन बीपीएससी री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लेकर चलते हैं इस सेशन को और आप अपना आकलन करें कि आपकी रिवीजन और आपका जो क्षमता है वो पेपर योग्य हो पाई या नहीं हो पाई, कहाँ तक आप गहराई में पहुँच गए हैं, कहाँ पर हैं आप, तो यहाँ से आप आकलन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि मेरी असफलताएं की रचयिता हैं। रचना है कि मेरी असफलताएं, तो इसके रचनाकार कौन हैं? आ कहता है डॉक्टर नगेंद्र हैं, बा है गुलाब राय, सा है पदम सिंह शर्मा कमलेश, दा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन हैं, बताएं। तो पता होगा कि मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है, गुलाब राय। ऑप्शन नंबर 7 सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, बहू की विदा के रचनाकार हैं। बहू की विदा रचना है, तो ये रचना किसकी है? मोहन राकेश की है, सेठ गोविंदास की है, विनोद रस्तोगी की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है। बताएं। बहू की विदा की रचनाकार ऑप्शन नंबर 7 सही है, विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी की रचना है बहू की विदा। प्रश्न नंबर 3, ध्रुव सामनी के रचनाकार हैं। ये तो सबको पता होगा, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं, योगी हरि हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है कि ध्रुव सामनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर 12 सही है। प्रश्न नंबर 4, रूपक रहस्य। रूपक रहस्य रचना है किसकी है? रूपक रहस्य रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, श्याम सुंदर दास जी की है, या बालकृष्ण भट्ट की है? रूपक रहस्य रचना किसकी है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें। तो रूपक रहस्य रचना श्याम सुंदर दास की है। 7 नंबर ऑप्शन सही है। आगे है प्रश्न नंबर 5, अंधेर नगरी रचना किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, या प्रताप नारायण मिश्र जी की है? अंधेर नगरी, ये तो सबको पता होगा कि अंधेर नगरी किसकी राजा है, वो रचना है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर बी, अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। प्रश्न नंबर 6, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, ये भी आपको पता होगी, बहुत ही अच्छी रचना है और प्रिय लेखक की हैं विख्यात लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी। प्रश्न नंबर 7 है गोदान रचना है। गोदान रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, या सुमित्रानंद पंत जी की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या प्रेमचंद जी की है? गोदान रचना किसकी है? सबको पता होगा कि ये गोदान रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन नंबर द सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखिका है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक यानी लेखिका है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करें। वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या सरदार पूर्ण सिंह हैं, या सियाराम शरण गुप्त हैं? द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका कौन है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 7 सही है, सरदार पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? वो हिंदू है,
ब्राह्मण है, सरस्वती है या हंस है। तो ये सबको पता होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित कौन सी पत्रिका है? सरस्वती। सरस्वती पत्रिका किसने संपादित की थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी रचना कहानी है? इनमें से कौन सी रचना कहानी है? पुरस्कार है या चंद्रगुप्त है या आन का मान है या त्यागपत्र है? तो आपको बताना है कि कहानी कौन सी है। पुरस्कार कहानी है, ऑप्शन नंबर आ सही है। आन का मान नाटक ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में खूब पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त ये भी नाटक है, ठीक है। आपने ये सारी रचनाएं देखी हुई होंगी अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न नंबर 11 है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? वो विष्णु प्रभाकर हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राहुल शंकरत्यायन हैं या डॉक्टर रांगे राघव हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 11 का आप आंसर करें। सबको पता होगा आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है, ऑप्शन नंबर आ सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? वो सदल मिश्र हैं या राम प्रसाद रंजनी हैं, लल्लू लाल हैं या तुलसीदास हैं? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो वो लल्लू लाल की है, ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न नंबर 13, चिंतामणि रचना की विधा है। चिंतामणि रचना की विधा क्या है? वो कहानी है, निबंध है, एकांकी है या जीवनी है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ये चिंतामणि जो रचना है वो कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है या जीवनी है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करें। तो क्या है? निबंध है। चिंतामणि एक निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? वो प्रेमचंद हैं या किशोरीलाल गोस्वामी हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करें। तो पता होगा इंदुमती किसकी कहानी है? ये किशोरीलाल जी की, ठीक है। किसकी है? किशोरीलाल जी की कहानी है, ऑप्शन नंबर बात सही है। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन हैं? वो यशपाल हैं या जैनेन्द्र हैं या अमरकांत हैं या फणीश्वर नाथ रेणु हैं? प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन हैं? प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो सबको पता होगा महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और वो आंचलिक कथा है। तो प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी रचना कौन सी है? महिला आंचल, ठीक है। जहाँ पर बिहार के पूर्णिया जिले का वर्णन है। आगे प्रश्न नंबर 16, पर्दा कहानी के लेखक हैं, बताएं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अमरकांत हैं या यशपाल हैं? पर्दा कहानी के लेखक। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन? यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर 10 सही है। प्रश्न नंबर 17, गबन के लेखक हैं। गबन के लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, प्रेमचंद हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? तो सबको पता होगा कि ये गबन और गोदान, निर्मला उर्मिला, बड़े घर की बहू बेटी, ये सब रचना किसकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। आगे लल्लू लाल की रचना है। तो सुख सागर है या प्रेम सागर है या परीक्षा गुरु है, रानी केतकी की कहानी है? बताएं। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करें। लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 12 सही है। प्रेम सागर रचना किसकी है? लल्लू लाल की। प्रश्न नंबर 19, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? वो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या वृंदावनलाल वर्मा हैं या राहुल शंकरत्यायन हैं? घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं?
जिनकी रचना है यथोर्थ जग, बताएं किसकी रचना है? यथोर्थ घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल शंकरत्यायन की। ये बहुत ही घुमक्कड़ थे, ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल शंकरत्यायन की। आगे प्रश्न नंबर 20 है, कुटज के लेखक हैं, कुटज के लेखक हैं कौन हैं? वो प्रेमचंद हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद बासनागे हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं? प्रश्न नंबर 20 का आंसर तो आपको सबको पता होगा, कुटज किसकी रचना है? वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर 7 सही है। प्रश्न नंबर 21, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? बताना है आपको कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। वो भारतेंद्र युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी, प्रसाद युग में हुई थी, या प्रसादोत्तर युग में हुई थी? आंसर करें कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। प्रश्न नंबर 21। तो सबको पता होगा कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई थी। कि किस युग में हुई थी? भारतेंद्र युग में हुई थी। हमारे आज के सेशन के 21 प्रश्न, अगले इसी श्रृंखला से आगे प्रश्न आपको मिलेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने सभी साथियों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। जितना बड़ा परिवार होगा उतना बड़ा पढ़ाने में अच्छा मन लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और हम मेहनत करेंगे, आपको कंटेंट और बढ़िया देंगे। अगर हमारे पढ़ाई द्वारा आपको 2-4 भी प्रश्न मिल जाते हैं तो समझिए कि बहुत ही अच्छी जगह चैनल पर आप हैं। पर 2-4 नहीं, उम्मीद ये रखेंगे कि 80 से कम ना आपको मिलें, अधिक से अधिक आपको मिल सकें, कि 80 से कम ना मिले, जिससे आपका सिलेक्शन न छूटे, सिलेक्शन आपको निश्चित हो। और सुनिश्चित आपको करना है सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। वीडियो किसी की ख़राब नहीं होती है, वीडियो कोई ख़राब नहीं होती है। यदि आप प्रश्नों को देखते रहेंगे, आप स्वयं पढ़ते रहेंगे, इन प्रश्नों को देख देख कर ही आप ऑप्शन ही याद करते रहेंगे, रचना ही याद करते रहेंगे, तो भी आपका कल्याण निश्चित होगा। परंतु आप परीक्षा किसी की दें कि साहित्य से क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसीलिए हम साहित्य दे रहे हैं। और जो छात्र बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, बीपीएससी की तैयारी करते हैं जो री एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास हो, चाहे 1 से 5th हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, और 11 से 12 हो, किसी की परीक्षा दें। अगर आप हिंदी साहित्य से देना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण सेशन है। सभी साथियों तक भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।